आज मैं आपको मोटरसाइकिल के अंदर क्लच प्लेट लगाने का मुकम्मल तरीका तफसील के साथ बताऊंगा और ये काम कब आपका मोटरसाइकिल मांगता है क्लच प्लेट्स का और उसमें क्या वजह होती है जब आपको पता चलता है कि इसमें क्लच प्लेट का काम है। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमने ये इसकी फुट पैर नीचे वाली खोल लेनी है और उसके बाद ये किक वाला नट भी खोल लेना है और इसका ये जो क्लच बक्सा है ये मुकम्मल बाहर निकलेगा, इसलिए हमने ये किक वाला नट भी इसका लाजमी खोल लेना है। आज मैं आपको ऐसी क्लच प्लेटों के बारे में बताऊंगा उससे आपकी बाइक बहुत ज़्यादा भागेगी। सबसे पहले इस किक को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, ये हमारी किक बाहर निकल चुकी है, तो यही किक हम वापस लगाएंगे और इसी के साथ ये सलेंसर पट्टी वाले नट को भी खोल लेते हैं, क्योंकि इसका जो क्लच बक्सा है ये मुकम्मल बाहर निकलेगा और अगर आपका सलेंसर लगा होगा तो ये निकलने में थोड़ी मुश्किल पैदा करता है। सलेंसर वाले नट को मुकम्मल खोल लेते हैं और सलेंसर को थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा सलेंसर ढीला हो चुका है और इसी के साथ क्लच बक्से के जो नट हैं इन सब नट को खोल लिया जाएगा। इसमें 6-7 नट होते हैं, ये सारे आपने खोल लेने हैं 8 की टामी की मदद से। अगर आप खाली क्लच प्लेटें वगैरह लगाते हैं तो आपकी बाइक नहीं भागती। तो आज जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ और जो चीज़ें मैं लगा रहा हूँ, ये चीज़ें अगर आप लगा लें तो आपकी बाइक 100 में से 100 भागेगी। इन सब नट को 8 की टामी की मदद से खोल लेते हैं और ये देखें, मैंने आखिरी नट भी इसका निकाल लिया है बाहर और इसी के साथ ये जो तगारी है इसको भी थोड़ा सा कपड़ा मारकर और ये अभी हम क्लच बक्से को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको हल्की सी चोट देकर बाहर निकाल लेना है। ये हमारा आयल थोड़ा सा बाहर निकला है और ये हल्की सी इसको चोट दी। जैसे आप इसको हल्की सी चोट देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका जो क्लच बक्सा है ये बाहर आ जाएगा। ये देखें आप, ये हमारा क्लच बक्सा बाहर आ चुका है, ये आप चेक कर लें। ये इसका क्लच बक्सा है और ये इसका मुकम्मल सिस्टम है। क्लच प्लेट वगैरह जो भी है इसी में है। और ये अभी हम क्लच घोड़े को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, ये बेरिंग के अंदर क्लच घोड़ा लगा होता है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको जैसे हमने बाहर निकाला तो इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो गया है और इसी के साथ ये जो क्लच कटोरी के ढकनी के जो 4 नट होते हैं, 4 स्क्रू, इसको भी आपने टामी की मदद से खोल लेना है। ये देखें, ये 4 स्क्रू होते हैं, इसको आपने ध्यान के साथ खोलना है। जब भी आपकी बाइक भागे कम और शोर ज़्यादा करे तो आप समझ जाएं कि आपकी जो क्लच प्लेटें हैं वो डाउन हो चुकी हैं, यानी डैमेज हो चुकी हैं। तो फ़ौरन आप उसको फ़ौरन करवा लें। तो ये देखें, हमारे चारों स्क्रू खुल चुके हैं। तो इसी के साथ अभी हम ये ढकनी बाहर निकालेंगे। ढकनी निकालने का जो तरीका है वो ये है कि आपने इस ढकनी को इस तरीके से पकड़कर हल्की सी इसको चोट मारनी है और ये आपकी ढकनी बाहर आ जाएगी। ये देखें, ये हमारा तकरीबन आधा क्लच कटोरा जो है क्लच बॉक्स ये खुल चुका है और उसी के साथ इसके अंदर ये जो नट होता है क्लच नट, इसके ऊपर लॉक लगी होती है। इस लॉक के तमाम जो नक्के होते हैं इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। जब भी आप क्लच प्लेट चेंज करवाएं तो इसका जो बेरिंग होता है 6000 या 6001 बेरिंग होता है, इसको आपने लाजमी चेक करवाना है मैकेनिक से। तो इसका ये जो नट है, इस नट को हम खोल लेते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने इस नट को खोल लेना है। ये गाड़ी थोड़ी गर्म थी इसलिए मैंने इसको कपड़े के साथ पकड़ा है। तो ये देखें, इस तरीके से आपने इस नट को खोल लेना है। जैसे ही आपका नट खुल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा और उसी के साथ ये वाली लॉक है, ये मैं आपको थोड़ा सा फाजा करके चेक करवाता हूँ। ये नोज़ प्लस से पकड़ के आपको थोड़ा बाहर निकाल के चेक करवाता हूँ। और ये वाली इसकी लॉक है, ये आप चेक कर लें, ये वाली लॉक है इसकी। इस लॉक को भी एक साइड पे रख देते हैं और इसी के साथ क्लच बॉक्स मुकम्मल बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें आप, अभी इसका जो लॉक है वो मैं आपको खोल के ये सारी जो इसकी प्रेशर प्लेट वगैरह, क्लच प्लेट है, स्प्रिंग वगैरह जो भी है, ये सारे मैं आपको बाहर निकाल के चेक करवाता हूँ। जो क्लच बॉक्स के ऊपर लॉक लगी होती है, इसको निकालने का बहुत ही यूनिक तरीका है। ये देखें आप, पेचकस की मदद से आप इसको इस तरीके से आपने इस लॉक को बाहर निकालना है। ये देख लें आप, ये हमारी लॉक बाहर आ चुकी है और उसी के साथ ये प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट्स दोनों हैं, ये आप चेक कर लें। ये प्रेशर प्लेट आप चेक करेंगे बिल्कुल जल चुकी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो चुका था। तो ये आप चेक कर लें। इसके ये छोटे छोटे निशान होते हैं ये भी मुकम्मल इसके ऊपर ख़त्म हो चुके हैं। एक के ऊपर थोड़े बहुत हैं पर एक के ऊपर तो बिल्कुल ही ये ख़त्म हो चुके हैं। और ये आप क्लच प्लेट चेक कर लें, ये बिल्कुल जल चुकी हैं। तो उसी के साथ ये दूसरा सामान भी आप इसका चेक कर लें। ये इसके स्प्रिंग हैं, ये भी वर्क करना छोड़ गए हैं। तो ये भी आप स्प्रिंग आप सारे इसके चेक कर लें। चारों स्प्रिंग इसके मैंने आपको चेक करवाए। उसके साथ ये छोटे स्प्रिंग भी आप चेक कर लें, ये भी बिल्कुल काम करना छोड़ गए हैं। और ये इसका क्लच कटोरा है, क्लच बॉक्स यानी जिसे बोलते हैं, तो इसके अंदर भी ये आप चेक कर लें, इसी के अंदर भी ये निशान पड़ चुके हैं।
अगर आपकी क्लच प्लेट नहीं होगी, अगर इसके अंदर आपके कट होंगे तो तब भी आपका ये क्लच सही काम नहीं करेगा। तो इसी के साथ इसकी जो बैक कड़ा है ये भी हम और क्लच बुश भी चेंज करेंगे। क्राउन लिफान का कंप्लीट क्लच बॉक्स है, इसके अंदर गिराड़ी भी है और ये लॉक भी है, ये इसके अंदर दूसरी लॉक भी है और ये कड़ा भी है और इसके अंदर ये सील वगैरह हर चीज़, इसके अंदर ये स्प्रिंग वगैरह हर चीज़ मुकम्मल ये क्लच बॉक्स है। तो इसी को हम इस बाइक के अंदर इंस्टॉल करेंगे। इससे आपकी जो बाइक है उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप खाली क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट वगैरह लगाते हैं तो आपकी बाइक की जो ग्रिप है वो इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी। तो जब भी आपको लगाना है आप इसका मुकम्मल जो कड़ा है वही आप लगाया करें। इससे आपकी जो बाइक की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, यानी इसके अंदर आपकी हर एक चीज़ जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि आप चेक कर लें, इसके अंदर जो स्प्रिंग वगैरह है, नट बोल्ट बुश गिराड़ियाँ हर चीज़ इसमें क्राउन लिफान का दिया हुआ है। तो ये इसका मुकम्मल क्लच बॉक्स है। ये देखें हर चीज़ इसके अंदर उन्होंने एडजस्ट करके दी हुई है। तो कभी भी आप लोकल क्लच प्लेट वगैरह ना लगवाएं। जब भी आपने चेंज करवानी हो आप क्राउन लिफान की चीज़ें इस्तेमाल करें। इसमें ये होता है कि इसमें शिकायत भी नहीं है और इसके रेट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं। तो ये आप चेक कर लें सामान इसका। ये मुकम्मल क्लच बॉक्स है और इसी के साथ ये हर चीज़ इसमें अंदर दी हुई है। तो इसके अंदर क्लच प्लेट वगैरह हर चीज़ पहले से इंस्टॉल है, तो इसलिए हमने सबसे पहले इसका जो कड़ा है इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें ये वाला इसका कड़ा है, क्योंकि हमने एक नया क्लच बॉक्स लगाना है तो उसके अंदर मुकम्मल सामान है, इसलिए हम इसका जो पुराना सामान है वो मुकम्मल निकाल रहे हैं और उसको ऑयल के साथ अच्छे तरीके से वॉश कर रहे हैं। तो ये हमने नया इसका कड़ा लगा दिया है और उसी के साथ हम ये देखें ये ऑयल है, तो इसी के ऊपर हम ऑयल भी थोड़ा सा लगा देते हैं, क्योंकि ऑयल यहाँ तक पहुँचने तक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये इसका क्लच बुश है तो इस क्लच बुश को भी इसके अंदर लगा देते हैं और इसके ऊपर भी आपने ऑयल लाजमी लगाना है, क्योंकि यहाँ तक जब तक ऑयल पहुँचेगा तब तक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और इसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। इस बुश के ऊपर हल्के से निशान भी आपकी बाइक आवाज़ करना शुरू कर देगी। तो इस क्लच प्लेट्स के अंदर भी ऑयल लगा देते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि ऑयल यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और ऑयल जब तक पहुँचेगा तब तक इस क्लच प्लेट के ऊपर निशान वगैरह पड़ जाएंगे। तो इस क्लच बॉक्स को वापस इसके अंदर फिट कर देते हैं। क्लच कटोरे को लगाने के बाद इसके ऊपर ये जो नट और लॉक है, सबसे पहले लॉक को लगा देंगे और उसी के ऊपर इस नट को भी हम टाइट कर देंगे। ये देखें ये इसका नट है, सबसे पहले हमने लॉक लगाई है और उसके बाद इस नट को हमने इसके ऊपर टाइट कर देना है और बाद में ये जो नट है इसके ऊपर उस नकों को हमने फ़ोल्ड कर देना है। तो ये देखें हमारा नट टाइट हो रहा है और फिर एक पेचकस की मदद से हम ये जो लॉक है इसके जो नक्के हैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देते हैं। ये आप चेक कर लें, इस तरीके से आपने इसको फुल टाइट कर देना है पानी की मदद से। तो क्लच कटोरे को हमने पकड़ लिया और उसी के साथ इस पानी के साथ हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है। इस पानी की मदद से आपने इस नट को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। ये देखें इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है और यह नट हमारा टाइट हो चुका है। और उसी के साथ ये जो नक्के हैं इसको हम वापस दबा देते हैं। तो इसके 6-7 नक्के होते हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। और ये रही इसकी ढकनी और उससे पहले ये जो बेरिंग है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है, तो इसको हम हल्की सी चोट मारकर अंदर कर लेते हैं, यानी फुल इसको फिट कर लेते हैं। इसको फुल फिट करने के बाद इसके ऊपर ये जो ऑयल है, ऑयल आपने लाजमी लगाना है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ तक जब तक ऑयल पहुँचेगा या आपकी चीज़ें सारी ख़राब हो जाएंगी, उससे पहले आपने ऑयल इसके ऊपर लाजमी लगाना है और पैकिंग लगाकर इसको हम इसकी जगह पे फिट कर देते हैं। इसके अंदर 4 स्क्रू होते हैं, चारों स्क्रू को आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना है। ये देखें आप, अगर आप खाली क्लच प्लेट लगाते हैं तो उसके साथ आपको क्लच बॉक्स भी लाजमी चेंज करना होगा। अगर आपके क्लच बॉक्स के अंदर हल्के से भी निशान होंगे तो आपकी क्लच प्लेट लगाने का कोई मकसद नहीं रहेगा। तो ये देखें हमारा एक स्क्रू लग चुका है, इसको भी हम अच्छे तरीके से टाइट कर लेते हैं। ये 4 स्क्रू हैं, इन चारों को अच्छे तरीके से आपने टाइट कर देना है। अगर आप 3-4 बार क्लच प्लेट वगैरह लगा चुके हैं तो इस बार आप मुकम्मल क्लच बॉक्स जो है वो आप ट्राई करें, उससे आपकी जो बाइक की ग्रिप है यानी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो भी आप ज़रूर ट्राई करें। तो इन चारों स्क्रू को टामी की मदद से अच्छे तरीके से टाइट कर लेते हैं। ये देखें आप, इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। और उसके बाद ये जो इसका क्लच घोड़ा होता है इसके अंदर स्प्रिंग को लगाकर और इसके अंदर भी आपने ऑयल लाजमी लगाना है। ये देखें इसके अंदर भी मैंने ऑयल लगा दिया है और इसको इसके अंदर फिट कर देते हैं और ये 6000 बेरिंग के अंदर आपने इसको फिट कर देना है। इसको लगाने के बाद सबसे जो मेन और अहम काम है वो ये है कि आपने इसकी जो ऑयल पंप जाली है
इसको आपने लाजमी चेक करना है, इसके अंदर कचरा वगैरह ना हो। और इसकी ये जाली हम वापस इसके अंदर लगा देते हैं। ये जाली इसकी बिल्कुल साफ़ थी और उसी के साथ ये जो बक्सा पैकिंग है इसको हम वापस लगा देते हैं। ये हमने न्यू लगाई है। तो पहले जो इसकी बक्सा पैकिंग थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। अगर हम उसी को लगाते तो ये यहाँ से ऑयल लीक करना शुरू कर देती, इसलिए हमने इसकी जो पैकिंग है ये हमने बदली कर दी है। और क्लच बॉक्स को हम वापस साफ़ कर इसके अंदर वापस फिट कर देते हैं। ये देखें, इससे पहले हम इस घोड़े को चेक कर लेते हैं प्रेस करके। तो ये देखें, इसको आपने इस तरीके से वापस इसके अंदर फिट कर देना है और हल्की सी आपने इसके ऊपर चोट लाजमी देनी है ताकि अपनी जगह फिट बैठ जाए। और उसके बाद ये जो नट है इसको हम वापस इनके अंदर फिट कर देंगे। इस नट को एक एक करके इसके अंदर वापस हम फिट कर देते हैं और उसके बाद 8 की टामी की मदद से इसको हम अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। ये देखें आप, इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। ये आप चेक कर लें, ये सारे नट हमारे अच्छे तरीके से टाइट हो जाएंगे। ये आप चेक करें, ये मेरा आखिरी नट रह गया है और इसको हम अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने इस नटों को टाइट कर लेना है, मतलब कि फुल पावर के साथ आपने इसको टाइट करना है इन नटों को। अभी हमारे क्लच प्लेट की सेटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी जो क्लच है उसकी सेटिंग हमने अभी तक नहीं की। तो उसकी भी हम सेटिंग ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने क्लच प्लेट वगैरह नहीं लगाई हैं तो क्लच की सेटिंग भी दोबारा होगी। तो क्लच की सेटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो ये देखें, हमारी हर चीज़ लग चुकी है और उसी के साथ ये जो सलेंसर वाला नट हमने खोला था, एक्सल वाला 20 वाला नट, तो इसको भी हम वापस टाइट कर देते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक का आपका हक तो बनता ही है। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे कि हमारा सलेंसर वाला नट बिल्कुल टाइट हो चुका है और उसी के साथ इस किक को भी हम वापस इसके अंदर एडजस्ट कर देते हैं और इसके अंदर जो नट होता है इसको भी हम लगा देंगे। ये रहा इसका नट और ये हमारी किक है। इसको इस तरीके से इस नट को हम फुल टाइट कर देंगे। तो हमने इस बाइक में न्यू क्लच प्लेटें लगाई हैं, तो इसी के साथ हम इसी के अंदर न्यू ऑयल भी ज़रूर लगाएंगे। तो हमने ये न्यू ऑयल इसके अंदर लगा दिया है, ये आप चेक कर लें। जब भी आप क्लच प्लेटें चेंज करें तो आपने न्यू ऑयल लाजमी लगाना है और इसी के साथ ऑयल गेज को भी हम टाइट कर देते हैं। ये पेचकस की मदद से हम ऑयल गेज को फुल टाइट कर रहा हूँ। ऑयल गेज टाइट करने के बाद 1-2 किक हम इसकी फ्री लगाएंगे। 1-2 किक फ्री लगाने के बाद हम इसकी जो क्लच सेटिंग है वो हम चेक करेंगे। तो जैसे हम क्लच को प्रेस करेंगे तो हमारी जो किक होगी वही हमें बता देगी कि इसकी क्लच की सेटिंग कहाँ से होगी। तो इसकी जो हमने क्लच की सेटिंग है वो हमने कर दी है और अभी ये बाइक हमारी स्टार्ट खड़ी है। तो ये देखें, ये हमारी बाइक बिल्कुल ओके हो चुकी है और उसी के साथ अभी ये मैं आपको इसके गियर की सेटिंग चेक करवा रहा हूँ। ये देखिए कितने इजी और कितने सिंपल तरीके से इसके गियर लग और निकल रहे हैं। तो ये हमारी बाइक की सेटिंग, जो क्लच की सेटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है और उसी के साथ जो फाइनल राउंड है वो भी मैं लगाने जा रहा हूँ। ये देखें, ये हमारी पहले किक के ऊपर बाइक स्टार्ट हो चुकी है और उसी के साथ ये मैं जा रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।